प्रिय छात्र सभी को नमस्कार। आज मैं 10वीं कक्षा के पाठ दुनिया में पहला मकान पाठ के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सी बसव कुमार श्री गुरु सिद्धेश्वर प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। यहाँ पर इससे पहले मैं दुनिया में पहला मकान के बारे में उस पाठ का लेखक डॉक्टर विजय गुप्ता जी के बारे में मैं बताया था और वो पूर्वोत्तर भारत में हमारे आदिवासी मकान बनाना किन किन से सिखाया था उसके बारे में, वो मकान बनाने के लिए इच्छा होने के बाद उन पूर्वोत्तर भारत के आदिवासियों को कैसे मकान बनाना उनको मालूम नहीं था। इसलिए वहाँ मकान बनाने का सीखने का कैसा मकान बनाना उनको सीखने वो पशु पक्षियों से सिखाया। वो सबसे पहले वो क्या किया, वो दोनों दोस्तों ने किंदू लालिम और किंचा लालीधाम दो दोस्तों ने मकान बनाने का निश्चय किया और जंगल की ओर चल पड़ा। ऐसा समझ पाए हैं। वो सबसे पहले वो हाथी से वो जंगल जाकर हाथी से पूछता है, वो हाथी को नम्र स्वर से नमस्कार करके वहां से पूछता है, उनको क्या मालूम होता है उसको बताया। उसके बाद वो क्या किया, वो यहाँ पर मुझे मालूम ऐसा कहा हाथी। उसके बाद आगे चल पड़े, वहां पर सांप मिला, वो सांप के भी हाथी ने ऐसा बताया, ऐसा किया। उसके बाद सांप ने बताया मैं जैसा हूं ऐसा पतली लकड़ियों को काट करो ऐसा बताया। वहां तक पिछले अवधि में पूरा हो गया। अभी देखिए, सांप ने कहा ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूं ऐसा कहा। दोनों दोस्तों ने पूछा इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा। सांप ने कहा आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंस का भैंस मर गया था। भैंस का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। खाली पंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए। हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने जिसके पैर हैं उसके पैर हैं। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसे वह खुद हैं ऐसा कहा। इसके आगे की बात ना हाथी ना बता पाया ना सांप। बेचारे दोनों पर रत्तीभर पता नहीं। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंस का पंजर दिखाया। बोली जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से चप्पल का पंजर बना लो। दोनों ने पूछा इसके बाद क्या करना होगा। भैंस ने उत्तर दिया आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर पता नहीं। तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया कि जैसे वहाँ है वैसी पतली और लंबी लकड़ियां काट लो। भैंस ने यह दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं। कोई
कोई रत्ती भर भी नहीं जानता। मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को चप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया। यहाँ दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था। ऐसा। इसके बाद मैं यहाँ का थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। पहले क्या हुआ था, वो दोनों दोस्तों ने मकान बनाने का निर्णय किया। उसके बाद वो जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में सबसे पहले हाथी से मुलाकात की। हाथी ने बताया ऐसा काम करो, ऐसा किया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद वहाँ शाम से मिला। वो शाम पे ऐसा उनको क्या मालूम था उसको बताया। उसके बाद क्या किया देखिए, दोनों दोस्तों ने पूछा इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा। वो शाम के मुलाकात के बाद, शाम के सुझाव देने के बाद वो फिर क्या करना पड़ेगा। शाम ने कहा आगे की बात मैं नहीं जानता। वो कहा आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे विचार ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು। ಯಾವುದೋ शाम, मुझे रत्ती पर भी पता नहीं, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंस मर गया था। भैंस का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। काली पंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्त शाम से सुझाव लेने के बाद आगे चल पड़े। रास्ते में सड़क के किनारे रास्ता में सड़क के किनारे क्या किनारे अंಚಿನಲ್ಲಿ ದಡದಲ್ಲಿ ದಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು। ದಡದಲ್ಲಿ ಹಂಚು, रस्ते पकड़ हंचनली दड़दली क्या हुआ, किनारे में एक भैंस खड़ी मिली। भैंस एम्मे वो खड़ी मिली। भैंस मर गया था। भैंस मर गया था। ये तो सत्य तो भैंस का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। भैंस का मांस ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೈಂಸ್ का ಮಾಂಸ ಇದು ಮಾಂಸವನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜಾನುವಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಬೇರೆ ಜಾನುವಾರು वो दूसरे ಜಾನುವಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು वो खा गए ತಿಂತಾ ಇತ್ತು। ಖಾಲಿ पंजर पड़ा था, ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು। वो दूसरे जानवर खा गए थे, ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು। वो सिर्फ ಖಾಲಿ पंजर पड़ा था। ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಖಾಲಿ पंजर ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದನಗಳು ಆ ಮಾಂಸ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ पंजर ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, वो ಖಾಲಿ पंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी। वो भैंस उसी के पास खड़े होकर दुख मना रही थी। आ प्राणी ಅದರ ಪಕ್ಕ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದುಃಖವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे। दोनों दोस्तों ने वो भैंस के सामने पहुंचे। ಎರಡು ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ भैंस के ಹೋಗ್ತಾರೆ, पहुंचे। उसे नमस्कार किया, वो भैंस को नमस्कार किया और बोले, नमस्कार करके बोले, भैंस बहन हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। भैंस बहन कौन सा वचन है, बहन कौन सा लिंग है, बहन स्त्रीलिंग रूप है। इसका पुल्लिंग रूप क्या है, बाई। भैंस बहन हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। ನಾವೇನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀವಿ।
आप बता सकते हैं कि कैसे बना जाए। आओ खेल लिए कटवे पंता। हाथी ने बताया, मैंने पहले बताया, हाथी ने बताया, क्या बताया हाथी? हाँ अच्छा, हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर हैं, ऐसा बताया। ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಲೇ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ದಪ್ಪನೆಯಾದಂಥ ಗೋಲಾಕಾರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಲ್ವಾ। ओ इतनी लंबी मोटे गोलाकार के लकड़ियों को काट लो जैसे पैर की तरह, जैसे मेरा पैर की तरह, ऐसा बताया। और सांप ने बात कहा कि ऐसी लंबी और ऐसी लंबी, सांप ने बताया लंबी और पतली लकड़ियां काट लो। अदेन ಮತ್ತೆ सांप ने हाउ ಏನಂತೆ, ಐಸಿ ನನ್ನಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಂಬಿ ಪತಲಿ ಲಕಡಿಯ, ನನ್ನಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದನೆಯ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ। ಜೈಸೇವ ಖುದ್ ಹೈ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹಾವು ಹೇಳ್ತು। इसके आगे की बात ना हाथी बता पाया ना सांप, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ना हाथी भी ना बताया और सांप भी ना बताया। ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರನ ಹಾಥಿನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ सांप ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बेचारे दोनों को रत्ती पर पता नहीं है, वो दोनों को भी पता नहीं है, रत्ती पर पता नहीं है। आगे के बाद तो उन दोनों हाथी को ना पता है और सांप की पता नहीं, ऐसा कहा। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंस का पंजर दिखाया। वह भैंस ने क्या किया, दोनों दोस्तों को अपने भैंस का पंजर दिखाया। वो भैंस मर गया था ना, वो मांस को दूसरे जानवर खा गए थे ना, सिर्फ पंजर था ना, उस पंजर को वह भैंस दिखाया। बोली ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದ್ರ ಪಂಜರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆ ಪಂಜರ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತ, ಉಸ್ಕೋ ದಿಖಾಯ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತು। कहते जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, जैसे इस पैरों पर 4 हड्डियां ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೂಳೆಗಳು, ಹಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆಗಳು, हड्डियां ಮೂಳೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर, उसी तरह 4 मोटे गोले को, तप्पने मोटे गोले को भूमि ಒಳಗಡೆ गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियां से चप्पल बना ले। ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗೂಟ 4 ಗೂಟಗಳನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 गोले को गाड़कर वहां पर पतली और लंबी लकड़ियों को चप्पल से बना ले। पंजर ಹೇಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ಲಕಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಹರಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತು। ಕೈಸಾ ಚಪ್ಪಲ್ की तरह बनाओ, चप्पल तरह ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿತು। दोनों ने पूछा इसके बाद क्या करना पड़ेगा, और दोनों दोस्तों ने पूछा इसके बाद क्या करना पड़ेगा। वो हाथी का ऐसा बताया, सांप ऐसा बताया, वो भैंस ऐसा बताया, इसके बाद क्या करना पड़ेगा। और भैंस ने उत्तर दिया आगे की बात नहीं जानती, मुझे रत्ती पर पता नहीं। आगे की बात तो, आगे आने वाली बात तो मुझे भी रत्ती पर पता नहीं है, मुझे भी रत्ती पर पता नहीं है। वो मुझे इतना पता है, उसको मैंने बताया, ऐसा बोले। कौन बोले, भैंस बहन बोले। तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। तब क्या किया दोनों दोस्तों ने, वो दोनों दोस्तों ने आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला, रास्ते में एक तालाब मिला, रास्ते में एक तालाब मिला, रास्ते में एक तालाब मिला। रास्ते ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ತಾಲಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ।
ಕೆರೆ ಸಿಕ್ತು, ಹಳ್ಳ ಸಿಕ್ತು, रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। वो तालाब में बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಈಜ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಡಿ ಮछलिಯ ತೈರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈಜೋದು, ಮछली ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು, ತೈರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈಜೋದು. ಈಜೋದು वो तैर रही थी। दोनों दोस्त वही ठहर गए। दोनों दोस्तों ने वही ठहर गए। इब्ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, वहां पर भी ठहर गए, ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂತುಕೊಂತಾರೆ. वही ठहर गए, ठहर ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲೋದು. ನಿಲ್ಲುವುದು, ತಂಗುವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂತಾರೆ, ತಂಗುವುದು ಅಲ್ಲೇನೆ ತಂಗ್ತಾರೆ. फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया। फिर वह दोनों दोस्तों ने मछली को नमस्कार किया। ಮछಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮछಲಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮछಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು. ಮೀನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಕೌನ್? मछली। मछली का मतलब क्या है? मछली, मछलियों को नमस्कार किया। और बोले हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। और बोले, फिर बोले, क्या बोले? हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। तेरे ऐसा भी बताया, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आदि कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी को गोले पेड़ों से काट लो। सामने बताया कि जैसा वहां है वैसी पतली और लंबी लकड़ियों काट लो। ओ हाजी ने बताया, जैसे मेरे पैर की तरह मोटे और मजबूत लकड़ियों को गोले के आकार में पेड़ को काट लो, ऐसा बताया। और सामने बताया, जैसे वहां है वैसी पतली लंबी लकड़ियों को काट लो, ऐसे बताया। और भैंस ने क्या बताया? वो भैंस मर गया था, उसका पंजर को दिखाया, उसको पंजर को दिखाया। वैसी पतली और लंबी लकड़ियों दिखाया, भैंस ने पंजर दिखाया। इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए, इस लकड़ियों को कैसे जमाया जाए, ऐसा बताया। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं है। ये इसके आगे के बातों को ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐಸಾ भी ಪ್ರತಿ ಬಾರ್ भी पता नहीं, ऐसा बताया। ಇದು ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ನನ್ನ ತರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಪ್ಪನೆ ಗೋಲಾಕಾರವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಆನೆ ಹೇಳ್ತು. ಸಾಂಬ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ನನ್ನ ತರದ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಉದ್ದನೆಯ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಬೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಓ ಈ ಮಾಂಸದ ಪಂಜರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮುಳುಗಳು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ಊಟ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮछली के पास जाकर दोनों दोस्तों ने नमस्कार किया। ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मछली ने कहा, मछली ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। आप लोग, तुम लोग क्या करना पड़ेगा? मेरी पीठ की पट्टियां, ನನ್ನ ಪೀಠ್ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಿयों को देख लो। ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಧ್ಯಾನ್ से देख लो, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ರಿ। फिर पेड़ों से
बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। फिर पेड़ों से वहां पर बहुत से पेड़ है ना जंगल में, उससे पत्तियों को तोड़ लो। पत्तियां क्या? पत्तियां ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು। पत्ती ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು। वो पत्तियों को तोड़ लो। इन पत्तियों को चप्पल पर उसी तरह जमा दो। ಎಲೆಗಳಿಂದ ಚಪ್ಪರದ ಮೇಲೆ ಉಸಿ पर जमा दो। ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಚಪ್ಪರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ತೋಡ್ದೋ, ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿಸ್ರಿ। जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं, जैसी मेरी पीठ पर जो पट्टियां हैं उसी तरह तुम यहाँ को बांध लो। जैसी मेरी पट्टियां हैं उसी तरह इस पट्टियों से यहाँ को जमा दो। इस पट्टियों को यहाँ पर जमा दो, ऐसे बताया। उसके बाद मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। वो दोनों दोस्तों को इन चारों जानवरों से, चारों पशु पक्षियों का बात सुनकर उन दोस्तों को समझ में आया। क्या समझ में आया? अब मकान बना सकते हैं। नावीग मनेयन्न कट्टीवी, अब तो हम मकान बना सकते हैं, ऐसा समझ में आया। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। मकान बनाने का पूरा तरीका, वो जो मकान बनाने का पूरा तरीका ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। वो तरीका टेक्निक ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, मालूम हो गया। अब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो पशुओं से वो मकान बनाने का तरीका जानकर वहां पूरा तरीका उनको मालूम हो गया। उसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं, ऐसा सोच दिया। वो आदमी तो बहुत होशियार है, इसलिए वो सभी प्राणियों से वो बात सुनकर वो क्या किया, वो हम मकान बनाने की तरीका तो मालूम हो गया, इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, ऐसा सोचकर दोनों दोस्त जंगल से लौटकर आए। दोनों दोस्तों ने जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया, और एक जगह पर मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों में बना पहला मकान था। ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು दोस्तಗಳು ಹೋಗಿ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇದು दुनिया में आदमी के हाथों से बना पहला मकान। ಈ ಜನಗಳ ಕೈಯಿಂದ, मनुष्यನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮೊದಲ ಮನೆ ಇದಾಗಿದೆ। यहाँ पर देखिए हमारी किताब में है, वो किताब में क्या क्या है देखिए। वो तुम्हारी किताब में है। यहाँ दोस्त वो जंगल को वो चल पड़ता है। आगे क्या बताया, अपने पैरों की तरह मोटे गोले का लकड़ियां काट लो, ऐसा बताया। ये सांप पतली लकड़ियों को काटने के लिए। तो भैंस ने बताया वो पंजर की तरह, और मछली बताया मेरे पट्टी की तरह। इन दोनों को, इन सभी को बात सुनकर वहां ऐसा चप्पल बनाकर इसी तरह मकान बना लिया। यहाँ दुनिया में आदमी, पूर्वोत्तर भारत के आदमी पहला मकान बना लिया, ऐसा मालूम। हाँ, सभी को जानते हैं। वो अभी बहुत की नया मकान है, बहुत से नया मकान है। वो फिर भी पूर्वोत्तर भारत में वो लोग जंगल में रहते थे। उसके बाद वो मकान बनाने की इच्छा होने के बाद पशु पक्षी सीख कर यहाँ मकान बना लिया। वो यहाँ पर रोकाने के लिए मैं एक प्रश्न देता हूँ, अगले अवधि में देखेंगे। एक प्रश्न लिख लीजिए। सांप ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया?
प्रश्न। और मछली ने दोस्तों के प्रश्न का क्या जवाब दिया? मछली दूसरा प्रश्न, मछली ने दोस्तों के प्रश्न का क्या जवाब दिया? ये दोनों प्रश्नों को घर में सावधानी से पढ़कर लिख कर लाइए। मैं कल देखूंगा। सभी को धन्यवाद।